झूठ बोलकर शादी करने के फ़ायदे इस ज़िंदगी में कभी हुए हैं? मुझे बताओ। मैंने नहीं देखे हैं तो मैं ना ही बोलूँगी। ठीक है, कभी नहीं होते। झूठ बोल के शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। कभी सोचो कि झूठ बोल देंगे तो आगे की लाइफ बस किसी तरह से शादी हो जाए, आगे की लाइफ तो सब संभाल लेंगे, संभलती नहीं है, वो बिखर जाती है। ज़िंदगी का इतना बड़ा तुम्हारा जो रिश्ता होता है, जो बंधन हर बचपन से हर कोई सपना देखता है यार शादी का, ज़्यादातर सब यही होते हैं कि हम एक जब बड़े हो जाएंगे, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम किसी अच्छे इंसान से, अच्छा लड़का लड़की से शादी करके हम अपनी ज़िंदगी बसाएंगे, ठीक है, अपना घर बसाएंगे। लेकिन वही चीज़ जब झूठ के बेस पे होती है, झूठ उसकी नींव होती है, तो मुझे बताओ वो इतना बड़ा रिश्ता कभी चलेगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। शादी तो तुम कर लोगे, वो 1-2 दिन की जो रस्में होती है ना, जो हल्दी, मेहंदी और ये नाच-गाना सब कुछ होता है, ये संगीत सब कुछ खत्म है। इतने पैसे वेस्ट हो जाएँगे। पैसों की तो खैर कौन ही फ़िक्र करता है, लेकिन तुम्हारी लाइफ़ जो बर्बाद होने वाली है। और मिडिल क्लास में तो पैसे भी बहुत ज़्यादा उतनी ही बराबर के इम्पोर्टेंस रखते हैं। 30-40 हज़ार रुपए घर में लाता है, 10-10 हज़ार रुपए करके अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, सोचो 10-15 लाख उसने पूरी ज़िंदगी में जोड़े और उसने शादी में लगा दिया और वो भी झूठ निकली, उसके पैसे कहाँ से आएँगे यार? मतलब कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है ये सब, कभी सोचा ही नहीं है। बस शादी करने से मतलब है। मैं बताती हूँ अभी ये क्यों करते हैं, इससे इन्हें क्या नुकसान होता है, किस प्रेशर में आके करते हैं, सोचते कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें मैं क्लियर करती हूँ अभी, रुको। देखो, इससे फ़ायदे क्या हो सकते हैं? सिर्फ़ ये हो सकता है कि तुम थोड़ी देर के लिए किसी को इम्प्रेस कर सकते हो। थोड़ी देर का मतलब है जब तक शादी नहीं हो जाती, 4-5-6 महीने के लिए, ठीक है? अपनी असलियत छुपा सकते हो झूठ बोलकर, अपनी पर्सनैलिटी को छुपा सकते हो कि तुम किस तरीके के इंसान हो। ये सब चीज़ें सिर्फ़ तुम इसीलिए करती हो कि सिर्फ़ शादी पक्की हो जाए। अब मैं ये बताती हूँ कि क्या-क्या झूठ बोला जाता है, और ये वाली लिस्ट बहुत लंबी है। देखना, आप लोग खुद कनेक्ट करोगे, आपने अपने आस-पास, अपने रिलेटिव्स में, अपने घर में कहीं न कहीं ये होते देखा ही होगा। सबसे पहले तो बीमारी के बारे में छुपाना, चाहे वो लड़का है या लड़की है, बीमारी के बारे में घरवालों के द्वारा छुपाया जाता है कि इसको कोई भी बीमारी है, घरवाले नहीं बताते हैं, ठीक है? स्पेशली लड़कियों की बीमारी नहीं बताई जा सकती कि इसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मतलब डायबिटीज़ है, किसी भी तरह की कोई बीमारी है, या इसको मान लो यूट्रस में इसके फाइब्रॉइड्स हैं, ठीक है? सब चीज़ें छुपाई जाती हैं, नहीं बताई जाती है। ये मैंने स्पेशली यूट्रस के फाइब्रॉइड्स का क्यों ज़िक्र किया है, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है? वो मैं आगे बताऊँगी अगर मुझे याद रहा तो, क्योंकि मैंने लिखा नहीं हुआ है, जो मेरे माइंड में मैंने सोचा हुआ है वही बोल रही हूँ मैं, ठीक है? सब छुपाए जाते हैं। जॉब की ये नौकरी इनकी परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, सरकारी है, नहीं है, सब कुछ छुपाया जाता है। क्या सैलरी है सामने वाले इंसान की, दोनों तरफ से झूठ बोल दी जाती है सिर्फ शादी करने के चक्कर में। कि मान लो है 25,000, बोलेंगे 60,000, ठीक है 60,000 बताएंगे 2 लाख, समझ रहे हो? ठीक है, घर में सबसे कम इनकम उस पर्सन की है, बताई जाएगी घर में सबसे ज़्यादा यही लड़का कमाता है हमारा। इतने हद तक झूठ बोला जाता है। घर खुद का है, नहीं है, ये तक छुपाया जाता है कि खुद का है, रेंट पे रहते हैं, बता देते हैं खुद का है, ठीक है? या हो सकता है कि लोन ले रखा हो घर के नाम पे, सब छुपाया जाता है, नहीं बताया जाता है। क्वालिफ़िकेशंस को झूठ बोला जाता है। कई बार होता है ना, नकली डिग्रियाँ ले ली जाती हैं, नहीं बताते हैं कि ये इसने सच में पढ़ के पास करी है या खरीदी गई है, सब झूठ होता है, सब फेक होता है। किसी भी तरह की कोई एडिक्शन है, मैं दोनों तरफ की ही बात करूँगी, लत दोनों को हो सकती है, कि स्मोकिंग की, अल्कोहल की, शराब पीने की, जुए की, गैम्बलिंग की, ठीक है? कोई है ऐसी लत, सब कुछ छुपाई जाती है। ये सब छुपाया जाता है, याद रखना। ना तो कोई लड़का बताएगा कि मैं दारू पीता हूँ या मैं गांजे का नशा करता हूँ, कभी नहीं बताएगा। किसी भी लड़के से तुम पूछ लो, ये कहेगा ओकेशनली करता हूँ, कभी किसी शादी में हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ डेली बेसिस पे नहीं करता। ये है। बिहेवियर कैसा है बंदे का, बिहेवियर छुपाया जाता है, बंदा-बंदी जो भी है, ठीक है? कि एक होता है ना अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ करना, मतलब बिना गाली के तो बात ही नहीं होती है। लेकिन ये चीज़ें छुपाई जाएँगी अगर इस तरह मैं उस सामने वाले पर्सन से इस लैंग्वेज में बात करूँ, तो वो तो शादी तोड़ ही देंगे, वो थोड़ी ना रिश्ता रखेंगे। तो एकदम से 6 महीने के लिए खुद को अलग ही पर्सनैलिटी के रूप में शो किया जाता है। किस तरह के बिहेवियर में आता है कि एंगर प्रॉब्लम्स क्या है उस इंसान को, शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं है, ठीक है? मतलब उसका बिहेवियर टॉक्सिक तो नहीं है, वो सामने वालों से किस तरह का बिहेवियर करता है, घर में उसका किस तरह का बिहेवियर है, वो बाहर दोस्तों से कैसे रहता है, रिलेटिव से कैसे उसकी बनती है, ठीक है? इवन उसके खुद के घर में वो किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह के उनके बिहेवियर होते हैं। कभी देखा है ज़्यादातर लोग ना, कैसा बिहेवियर है ये देखो, कभी रेस्टोरेंट में जाओ तो वहाँ देखो कि वेटर से किस तरीके का, अरे सब पढ़ लिख कर आते हैं, सब पढ़ लिख कर आते हैं, वहाँ पे सब वेटर को सर ही करके बोलेंगे, सर प्लीज़ आप मेन्यू ला दीजिए, सर प्लीज़ ये, क्योंकि सामने जो पर्सन बैठा है वो चेक कर रहा है, और वहीं पे फिसल जाते हैं, यार ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, तो बहुत तमीज़ से बात करते हैं, मैंने देखा है बिहेवियर, बोलते हैं ना वेटर से बात करिए तो देखना, मैंने देखा है। पहले कभी शादी हो चुकी है, छुपा ली जाती है। डिवोर्सी है, या हो सकता है कि पहले वाले जो भी उनके पति थे, पत्नी थे, एक्सपायर हो चुके हैं। अगर हमने बता दिया कि विडो है या कुछ भी है तो शादी नहीं होगी, तो छुपाया जाता है। ऐसे बताया जाता है कि ये कुँवारे हैं अभी तक, या कुँवारी है, सब कुछ छुपा लिया जाता है। इवन यहाँ तक छुपाया जाता है कि अगर बच्चा भी है तो वो भी नहीं बताया जाता कि बच्चा है, ठीक है? वो भी छुपाया जाता है। वो शादी के बाद असलियत निकल के आती है कि इसकी पहले शादी हो रखी थी और इसका पहले वाले वाइफ़ से या पहले वाले हस्बैंड से इसका कोई बच्चा भी है। ये इतनी खतरनाक चीज़ें भी हो रखी हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। किसी के साथ लिव इन में तो नहीं रह रहा, रह रही,
कि लिव इन में हैं और शादी कहीं और कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्पेशली लड़कों के साथ ये होता है कि वो लिव इन में कहीं दूसरे स्टेट में रह के कहीं काम कर रहे होते हैं, उनकी जॉब वहाँ पे होती है, वहाँ पे लिव इन में किसी और के साथ रह रहे हैं और घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर ली है। अब उस जो उनकी वाइफ है वो घर वालों के पास रहेगी और वो लिव इन में वहाँ पे मज़े करेगा, वो उसके डबल स्टैंडर्ड्स चलते हैं। ठीक है, पहले तो मैं स्टोरी बता देती हूँ कि किसी को यूट्रस में फाइब्रॉइड थे। ठीक है, फाइब्रॉइड था, शायद एक ही था। तो जब चेक कराया डॉक्टर से शादी से पहले उस लड़की ने, तो फाइब्रॉइड था, तो डॉक्टर ने कहा था कि छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी, कह लो ऑपरेशन टाइप, मतलब वो यूट्रस पे जो फाइब्रॉइड है वो निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन घर वालों ने वो सर्जरी इसलिए नहीं कराई लड़की की कि पेट पर अगर कट का निशान आ जाएगा तो सामने पर्सन जब शादी करेंगे बेटी की, तो सामने अगर कट का निशान पेट पर दिखा, जाहिर सी बात है हस्बैंड को दिखेगा, तो वो कहीं ये ना सोचे कि अबॉर्शन का चक्कर है, मतलब कुछ भी गलत बात उसके दिमाग में आई, इसलिए उन्होंने उस अपनी बेटी के उस फाइब्रॉइड का इलाज नहीं कराया जो सिर्फ सर्जरी से ही होना था उस टाइम पे। लेकिन वो उन्होंने छुपा के रखी बात, और वो बात पता है कब खुली, जब वो लड़की प्रेग्नेंट हुई ना, मतलब शादी हुई उसकी, वो प्रेग्नेंट हुई, अपने ससुराल में आई, तो जब उसके बेबी हुआ, उसके बच्चा हुआ, उसकी डिलीवरी हुई, उस टाइम डॉक्टरों ने उसके यूट्रस पे से शायद या 4-5 किलो का फाइब्रॉइड था, जैसा सुना है मैंने, ये था फाइब्रॉइड, अभी पता नहीं 4-5 किलो का था या 1 किलो का था, मुझे नहीं पता है। ठीक है, वो फाइब्रॉइड था, वो रिमूव किया और डॉक्टरों ने उसे उसके ससुराल वालों को दिखाया कि आपकी बहू के पेट में ये फाइब्रॉइड था, दिखाया जाता है, उन्होंने दिखाया था। तो ठीक है, अब मतलब वो ससुराल वाले अच्छे हैं, तो उन्होंने मतलब ये कहा कि इसके पेट में रसौली बोलते हैं, रसौली थी, बताओ पता ही नहीं चला। तो लड़की के पेरेंट्स बोलते हैं जी हमें तो पहले से ही पता था, लेकिन हमने तो इसलिए नहीं ऑपरेशन कराया कि आगे शादी में दिक्कत हो जाएगी, शादी कर दी तो बाद में तलाक हो जाएगा, छोड़ दी जाएगी, इस वजह से हमने नहीं बताया, मतलब छुपाया गया था, देख लो आप खुद ही। ठीक है, शादी, लड़की की शादी पहले से हो रखी थी। ठीक है, उस पहली शादी से, दूसरी स्टोरी है, पहली शादी से उसके एक बेटा था, तलाक हो रखा था। ठीक है, उस लड़की का तलाक हो गया। अब उसके बाप ने दूसरी शादी के लिए लड़का देखा, तो लड़के वालों को वो ऐसे बताया जैसे वो कुंवारी ही थी। ठीक है, कुंवारी ही थी। अब इतनी शादी हो रही है यार, अभी इंगेजमेंट हुई है, कौन पूछता है ये बच्चा किसका घूम रहा है, क्योंकि और भी तो भाई बहन है, उनकी शादी हो रखी है, इतना ध्यान नहीं जाता किसी का कि ये बच्चा किसका है, ज़ाहिर सी बात है। तब उन्होंने शादी के बाद, शादी के कितने साल बाद, शादी के 15-20 साल बाद जाके उस लड़के को, उस आदमी को पता चला कि ये लड़का मेरी पत्नी का है। मतलब ये पहले से शादीशुदा थी, पहले इसकी शादी हो रखी थी, पहली शादी से उसके एक बेटा था। अब उसको ये पता चला, तो ज़ाहिर सी बात है उस घर में हो गया बवाल। उसने उस लड़की को छोड़ने का, उस औरत को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। ज़ाहिर सी बात है झूठ के बेस पे शादी करी थी। लड़की के बाप को उस आदमी को मनाने के लिए 10-15 लाख रुपए देने पड़े, असलियत में देने पड़े। और वो आदमी मान भी गया कि मतलब अच्छा ठीक है, ये झूठ बोला, ठीक है 10-15 लाख दे रहे हो तो ठीक है, मतलब वो पैसे लेके मान गया था वो। ठीक है यार, उनका घर बस गया, मतलब ये देखो ना मेंटेलिटी कैसी थी। उन्होंने बात छुपा ली, बात पता चली तो 10-15 लाख लेके बात रफा दफा हो गई। उस आदमी की भी मेंटेलिटी देख लो कि उसने कुछ क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया था, पैसों से ज़बान बंद कर दी और उसने कर भी ली। ये इतने सारे झूठ क्यों बोले जाते हैं? कभी सोचा है कि शादी, बस शादी हो जाए, मतलब ये ऐसा क्यों करते हैं लोग? मैं बताती हूँ, रिजेक्शन का डर होता है, क्योंकि यार सच बता रहे हैं तो अभी 3-4 रिश्ते रिजेक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया है हमारे बच्चे को, तो बेटर है कि हम झूठ ही बोलते हैं। ठीक है, फिर घर वाले बिल्कुल निडरता के साथ, बिल्कुल बेशर्मी के साथ झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि अगर ये रिश्ता भी चला गया तो रिश्ते इतनी मुश्किल से मिलते हैं, नया रिश्ता कौन ही बताएगा। ठीक है, झूठ बोलना शुरू कर दो। जजमेंट का डर, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, अच्छा इसके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये झूठ बोल रहे हैं, ये है, अच्छा इनके दिल में ये दिक्कत है, ये वाली बात है इनके साथ। कोई भी सच्चाई बता दो तो डर रहता है कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, झूठ बोलो, झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा प्रेशर, जो इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्रेशर है, वो है समाज का डर, सोसाइटी का डर, समाज का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर कि शादी कर दो, किसी भी कहते हैं ना लेवल पे जाके तुम्हें झूठ बोलना करे, पर शादी होनी चाहिए बच्चे की, इस एज में शादी हो जानी चाहिए। तो जो वो प्रेशर आता है ना, उसके आगे माँ बाप की किसी की नहीं चलती है। इवन कई पेरेंट्स भी समाज को ठीक मानते हैं, मैं तो कहूँगी 90% पेरेंट्स मानते हैं सही कि हाँ इस एज में शादी हो जानी चाहिए, तो वो सारे समाज के रीति रिवाज फॉलो करते हैं कि हाँ झूठ बोल दो, इट इज़ ओके, चलेगा, शादी हो जाएगी बच्चे की। मैं सच बोल रही हूँ कि सिर्फ एक ही रीज़न है झूठ बोल के शादी करने का, कि सामने से ना हो जाएगी अगर झूठ नहीं बोला गया तो। ठीक है, और सबसे बड़ा प्रेशर ही सोसाइटी का होता है, याद रखना। और सबको पता है समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा खतरनाक सवाल ही यही होता है कि लोग क्या कहेंगे। करते क्या क्या है लोग, झूठी शादी, मतलब शादी होने से पहले क्या क्या चीज़ें तुम्हें दिखाते हैं। फेक पर्सनैलिटी बिफोर मैरिज, मतलब एक्टिंग ऐसा, अच्छा देखा नहीं, लड़के लड़कियां बात करते हैं शादी से पहले इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं भाई, इतनी ज़्यादा, इतनी एक्टिंग, इतना ओवरली केयरिंग होना बंदी का समझ नहीं आता है। खाना खाया आपने, दोनों की तरफ से बोल रहा अभी मैं लड़की हूँ तो आपको लड़की वाली फीस ज़्यादा आएगी। अच्छा क्या हो गया, अच्छा बुखार था, दवाई लिया आपने, डॉक्टर के पास गए आप, ठीक है, बंद सामने से हो गया ओके। अगर फ़ोन रख दिया, फिर 1 घंटे बाद मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी, आप ठीक हो ना, आपने दवाई ले ली, आपने खाना खा लिया, सामने से अगर टाइम पर मैसेज नहीं आया, जिस टाइम पे इनके टाइम फिक्स होते हैं कॉल के ना, टाइम पे मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आई, तो टेंशन शुरू हो जाना कि तुमने फ़ोन नहीं किया, मुझे टेंशन हो रही है। ठीक है, इतनी ज़्यादा फेक पर्सनैलिटी चलती है, और उसके बाद वो चीज़ें कहाँ जाती हैं, शादी के बाद कहाँ जाती हैं,
मेरे को ये नहीं समझ में आता। मैं एक बात बता रही हूँ कि एक स्टोरी सुनाती हूँ, असलियत की ही है कि किसी लड़की की एंगेजमेंट हुई और शादी होने में उनके 6 महीने का गैप था। 6 महीने वो दोनों बात कर रहे थे फ़ोन पे, लड़का-लड़की दोनों। तो एक दिन ऐसे ही मतलब लड़की ने पहले ही पूछ लिया था, जैसे बात शुरू हुई थी उसी टाइम पे कि आप ड्रिंक करते हो, स्मोकिंग करते हो, किसी भी तरह की कोई एडिक्शन है, कोई लत है बता दो, तो सामने से आया नहीं। तो ठीक है, फिर उनकी बातें शुरू हुई। अब वो बातें इस लेवल पे होती थी कि वो दिन में ना लड़की सिर्फ 2-3 घंटे ही सोती थी, वरना 20-21 घंटे वो दोनों बात ही करते थे। आप सोचोगे ये क्या ही अपनी वीडियो में बोली है, सच में करती थी। इतना टाइम वो लेती थी, डेली का डेली उन दोनों का बातों में जाता था, ठीक है। अगर इस फ़ोन से मैसेजेस का आज का पैक खत्म हो गया है तो मम्मी का फ़ोन ले लिया, मम्मी के से खत्म हो गया तो पापा का फ़ोन ले लिया। मतलब ये सोच लो उस टाइम पे दिन के 100 मैसेज मिलते थे, आज 2015-16 में। तो वो मैसेजेस के पैक अब वो दिन के 300, 400, 500 मैसेज करेंगे, वो खत्म हो जाते थे, फिर वो कॉल पे लग जाती थी। ये चक्कर था। एक दिन उसने अपने होने वाले हस्बैंड से, फियांसे से कुछ ऐसे ही पूछ लिया। वो रात को आ रहा था कहीं से कि आपने ड्रिंक किया, क्योंकि उसको उसकी बात तो चल रहा। तो भाई वो लड़का तो इस कदर नाराज़ हो गया कि जैसे वो उसका पति है, तेरी हिम्मत कैसे हुई पूछने की, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मतलब उसने उस लड़की को ये फ़ील करा दिया कि तूने गलत बोला है, तुझे गिल्टी फ़ील करना चाहिए। और लड़की ने कर भी लिया कि मैंने एक देवता जैसे इंसान पे शक कर लिया। वो रो रही है, वो पूरी तरह रो रही है कि मैं मुझसे पाप हो गया है, मैंने आपसे ये वाला सवाल कैसे कर लिया। सोचो इस कदर बेवकूफ़ होते हैं। और अब बता देती हूँ, शादी के बाद पता चला है वो लड़का बहुत बड़ा नशेड़ी है, ठीक है। जो नशा करते हैं ना, यहाँ की दिल्ली की लैंग्वेज में उसे नशेड़ी बोला जाता है। तो वो नशेड़ी है बहुत तगड़े वाला। अब वो उनकी नहीं बन रही है, लड़की अलग रहती है, लड़का अलग रहता है, मतलब जो हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। उनके बच्चे हो चुके हैं, अब बच्चे भी माँ के साथ रहते हैं और अलग हुए ही उनको 6-7 साल हो चुके हैं। ये उनकी लाइफ की सच्चाई है, जो झूठ बोल के शादी करते हैं। देख लिया आपने, स्टोरीज़ मैंने इतनी सुना दी आपको। अमीर होने का दिखावा करेंगे झूठा। मान देखो, 2 फैमिली हैं, दोनों बराबर के ही स्टेटस में रिश्ता ढूँढते हैं, ठीक है। मतलब जितने अब सबको पता होता है हमारा लेवल क्या है, तो उसी लेवल में जाके लोग रिश्ते भी बताते हैं कि भई ये मिडिल क्लास है, ये वाले इतने लेवल में, इनको इस तरीके का लड़का चाहिए। अब मान लो लड़की ही है, वो ये शो कर रही है मेरे, क्योंकि लड़की को जाना है ना दूसरे घर पे, तो लड़की अपने घर की बता रही है झूठी, झूठी बड़ाई कि मेरे घर पे तो ये चीज़ें हैं, हमारे घर में तो ये चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं होती है, फ्रिज आइसक्रीम से 24/7 भरा रहता है, मेरे पापा तो सब कुछ घर में रखते हैं, हमारे फल फ्रूट की कोई कमी नहीं होती है, सब चीज़ें रहती है, हमारे एसी भी है, हमारे आरओ भी लगा हुआ है, हमारे पास 2-2 3-3 कार हैं, ये सब चीज़ें हैं। हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ये सब पहनते हैं। भाई एक बात बता, तुझे शादी करने की ज़रूरत तो बाद में छोड़, पहले तो ये देख, अगर ये इस लेवल के इंसान की 2-2 3-3 गाड़ी है, जब तू रिश्ता लेके तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ था, वो 2-3 गाड़ियाँ कहाँ हैं, कभी देखी है तुमने? ठीक है। दूसरी बात ये कि वो लड़की कह रही है कि हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। पहले उस लड़की को जब तू मिलता है, ये लव अफेयर की बात हो रही है जो मैं बता रही हूँ आपको, कि वो लड़का सच में शादी करना चाहता था उससे। तो वो लड़की जब तुझे झूठ बोले जा रही है कि मैं ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ, पहले कभी तूने उसका नोटिस किया है कि वो कपड़े क्या पहन रही है, वो सूट कौन से पहनती है, कभी उनका लोगो देखा है? खैर ऐसे नहीं देख सकते हैं, पर आपको कपड़े देखकर पता चल जाते हैं कि ये सच में ब्रांडेड कपड़े हैं। हम अच्छे जूते पहनते हैं, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, उसकी कभी देखिए उसने कौन सी स्लीपर्स पहनी है, जूतियाँ पहनी हैं, क्या शूज़ पहने हैं, कभी देखे हैं? नहीं देखे। जब उस लड़के के सामने असलियत आई थी ना, उसको चक्कर आ गए थे। मतलब वो इस कदर पागल हो गया था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। भाई तू उससे डेली मिल रहा है, डेली उस लड़की से मिल ही रहा है तू, तुझे दिख नहीं रहा वो इतना झूठ बोल रही है, उसके पहनावे से, उसकी पूरी पर्सनैलिटी से तुझे कहीं से लग रहा है कि इसके बाप के पास 2-2 3-3 गाड़ियाँ होंगी भी। जो लड़की बस से सफ़र करती है, उसके बाप के पास 2-3 गाड़ियाँ हैं, और वो ये कहती है उस लड़के को कि आप मुझे लेने आ रहे हो या नहीं स्टैंड पे, वरना मैं पापा को कॉल करती हूँ, वो ड्राइवर भेज देंगे। भाई एक बार ट्राई कर लेता, हाँ भेज, अपने बाप को बोल कि ड्राइवर भेजे, मैं भी देखना चाहता हूँ। जिसके पास 3-4 गाड़ियाँ हैं, जिन्होंने अपने घर में गाड़ी के लिए ड्राइवर रखा हुआ है, वो इंसान अपनी बेटी को 10-15 हज़ार की नौकरी करने के लिए कैसे बाहर भेज सकता है? कभी तूने उस लेवल पे जाके सोचा? ये चीज़ें होती हैं। इस कदर इस लेवल पे जाके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। शादी पक्की हो गई है, अब नया बताती हूँ मैं कि फ्रीडम चाहिए होती है, लड़कियों को ही चाहिए होती है, लड़के को तो क्या ही फ्रीडम मिलेगी, वो तो खुद अपने घर में रहेंगे। कि ये बोला जाता है लड़के, हम तो जी देखो ओपन माइंडेड है, तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे तुम अपना करियर परस्यू कर सकते हो, अपनी पढ़ाई, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ आसानी से पूरा तुम्हें पढ़ने का मौका मिलेगा, कोई काम नहीं है हमारे यहाँ पे, सफाई करने के लिए, बर्तन करने के लिए हाउस हेल्पर है, तुम अपना पढ़ाई करना, कोई दिक्कत नहीं है। झूठे सपने दिखाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले जाते हैं उस काम वाली बाई को हटाया जाता है, तू आ तो गई, अब तू करेगी ये सारे काम। वो लड़की कहती है मैं ये सब जीन्स वगैरह ये सब, हाँ हाँ हमारे घर में सब बहुत खुले विचारों के हैं, तुम्हें जो पसंद हो तुम पहनो, यू आर फ्री टू वेयर वट यू लाइक, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम पहना। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी के बाद पता चलता है कि 1 फुट का घूंघट कराया जाता है, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स छुपाई जाती है, कर्जा छुपाया जाता है, ठीक है। अपनी बता तो दिया, लाइफस्टाइल को लेके झूठ बताए जाते हैं, ठीक है। सारा स्टेटस गलत बताया जाता है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, सब कुछ गलत बताया जाता है। भाई देख के शादी करो, देख के। अब अगर वीडियो लंबा हो ही गया है तो कोई नहीं, एक कहानी और सुना देती हूँ।
शादी से पहले की और शादी के बाद की लाइफ की, ठीक है। 2 स्टोरी बताऊँगी। पहले मेरी ही कोई फ्रेंड थी, ठीक है। वो बता रही, मतलब वो मज़े में बता रही थी, पर जो मैंने वो एसेंस निकाला ना उस चीज़ का, यार मेरे लिए बड़ा ख़तरनाक थी वो चीज़। उसको नहीं लगी, उसके लिए ओके है। क्या चीज़? कि सगाई हुई, ज़ाहिर-सी बात है, लड़कियाँ अपने फियांसे से, लड़के-लड़कियाँ दोनों बातें करते हैं। तो बातें बहुत होती थी और सारी वो वाली बातें होती है ना जो इंसान दूसरे आसमान पे, 7वें आसमान पे होता है, ठीक है। कि मतलब इससे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान तो हमारे माँ-बाप, हमारे घरवाले थे ही नहीं। ये ही है वो इंसान, वो चीज़ें, ठीक है। तो एक दिन उन्होंने क्या करा कि आज ना कुछ ऐसे ही नया ट्राई करने के लिए कि आज ना हम पूरे दिन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ठीक है। 24 घंटे बात नहीं करेंगे, तो देखते हैं कैसा फ़ील होता है। दोनों ओके हो गए। मतलब उन्होंने रात को 12 बजे बात करी थी, तो अगले रात के 12 बजे तक, नेक्स्ट रात तक वो बात नहीं करेंगे। 24 घंटे में कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा। अब अगली ही रात को 12 बजे होगा। तो भाई वो लड़की ने बताया कि ऐसा था कि जब मैं अगली रात के 12 बजे, तो जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैं तो फूट-फूट के रोने लग गई कि मतलब मैं नहीं रह सकती आपके बिना। जिसमें उन्हें बात करते 2 ही महीने हुए थे और ये अरेंज मैरिज थी। माँ-बाप ने लड़का दिखाया था, माँ-बाप ने लड़का पसंद किया था। उससे इस कदर प्यार हो गया था उस लड़की को कि वो फूट-फूट के रोने लग गई कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा, ये वाले टास्क नहीं रखेंगे। तो वो लड़का कह रहा, मतलब वो भी इम्प्रेस हो गया कि हाँ, हाँ, ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है, हम नहीं रह सकते, ठीक है। और वो लड़की बड़ी खुश होके बता रही है कि यार ये चीज़ें हम करते थे। पता है क्या? शादी के बाद वो हस्बैंड अपनी माँ का कहना मानता था। वो मतलब अब का टॉर्चर मारने-पीटने वाला कम होता है, अब मेंटली टॉर्चर ज़्यादा किया जाता है, तो वो ज़्यादा उस तरीके का टॉर्चर करता था, ठीक है। कि यहाँ तक कि उस लड़की को, जो थी वो थी मेरी फ्रेंड, उसको अपनी प्रेगनेंसी में ना टॉयलेट में बैठ के अपनी पसंद की चीज़ खानी पड़ती थी। कि जब वो जॉब कर रहे थे, हम जॉब कर रहे थे, तो वो घर जाती थी तो अपनी पसंद का खरीद के बैग में डाल के लेके जाती थी और अपने रूम में जो टॉयलेट था उसमें बैठ के खाती थी। कि ये हालत थी उसके ससुराल में। अब तुम खुद देख लो कि वो लड़का शादी से पहले क्या बात कर रहा था और शादी के बाद उसने अपनी क्या पर्सनैलिटी दिखाई, लेकिन उस लड़की को फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा होता है, उसके लिए ओके था, उसके लिए ओके था। दूसरी स्टोरी, वो भी मेरी फ्रेंड ही थी। उसका हस्बैंड ने, फियांसे ने, पहले शादी से पहले इतनी मीठी-मीठी बातें करी, ठीक है। कि ऐसे-वैसे मैं ऐसा हूँ, ऐसे नेचर का हूँ, सब कुछ दिखाया, सब कुछ क्लियर बताया, जो भी उसके मन में चल रहा था। शादी के बाद वो ममाज़ बॉय निकला, ठीक है। कि मतलब जो लड़की अपने प्राइवेट मोमेंट्स में उसको कुछ बातें बताती अपने घर की या कुछ भी अपने बारे में बताती थी, शादी के बाद पत्नी अपने पति को बताती, वो लड़का अगले दिन अपनी माँ को बता देता था। ये है शादी, ठीक है। इसीलिए कह रही हूँ, शादी को सोच समझ के करो। कोई झूठ बोल रहा है, देख लो, जाँच लो, परख लो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आप सोचोगे जाँच परख के करते हैं तब भी होता है, तो भाई अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से हम अपनी आँखें नहीं फोड़ सकते कि सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हो जाएगा, नहीं। और जो ये प्रेशर आता है ना समाज का, समाज के ऊपर एक टॉपिक और बता देती हूँ कि समाज के नाम पे अगर तुम अपनी लाइफ चलाओगे ना समाज के अकॉर्डिंग, तो तुम बर्बाद हो रहे हो। समाज में बना रखा है कि इतनी एज में शादी हो जानी चाहिए, सब, वरना लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। एक बात बताओ, जो लड़की घर आके बैठ गई, जिसका पति उसे मारता है, पीटता है, उसके बच्चे पैदा हो गए हैं, अब वो समाज कहाँ गया कि अब उस लड़की को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, वो 4-5 हज़ार की नौकरी कर रही है, 10 हज़ार की मान लो, और वो 3-3 4-4 बच्चों को कैसे पढ़ाएगी, कैसे खिलाएगी? कुछ समझ में आ रहा है समाज कहाँ गया है इस टाइम पे? यार मतलब पागल मत बनो। तुम्हें भगवान ने दिमाग दिया, तुम्हें भगवान ने इंसान बनाया, और इंसान इस धरती पे सबसे ज़्यादा बुद्धि लेकर आया, उसी में ही बुद्धि है, ठीक है। तुम इस्तेमाल करो इसका कि समाज अगर कुछ भी कह रहा है, तुम समाज के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। तुम ये देखो, जब तुम्हारी सही एज होगी, जब तुम शादी के लिए रेडी होगी, जब तुम्हें सही इंसान मिल जाएगा, उससे शादी करोगे। समाज की बातों पे मत चलो। कंपैटिबिलिटी देखो, किसके साथ तुम्हारी बन रही है, कौन सही है, कौन गलत है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, जब वो चार दीवारी में किसी के साथ गलत व्यवहार होता है, गलत बिहेवियर होता है, चाहे वो लड़का नहीं करे, लड़कियाँ ही परेशान होती हैं, लड़के भी होते हैं, लड़के भी बराबर परेशान होते हैं, बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लड़कियाँ उन्हें टॉर्चर करती हैं, उनकी वाइफ्स उन्हें करती हैं, उनको पता होता है दहेज का केस कर दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, वो भी 100 तरीके जानते हैं। तो जब वो समाज कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, उनकी हेल्प नहीं करता, उस टाइम पता है कितना अकेला फील होता है। तभी तो इतने सुसाइड के केस आते हैं, इतनी झूठी चीज़ों पे शादी होती है, लड़कियों को मार दिया जाता है, लड़के मर जाते हैं बेचारे, उनको भी उनकी वाइफ मार देती है। इतने केस आते हैं। दिमाग का इस्तेमाल करो, इन फालतू चक्करों में मत पड़ो। सही इंसान मिले, अपने अच्छे से जाँचो परखो, तभी शादी करो। सोशल प्रेशर में आके शादी नहीं करनी है, झूठी चीज़ें नहीं दिखानी है लोगों को, झूठे उनकी चीज़ें नहीं सहन करनी है। हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करो और पूरी तरह से परख लो हर चीज़ में। कोई भी छोटी से छोटी बात अगर तुम्हें सस्पिशियस लग रही है, उसको क्लियर करो। हर चीज़ सॉर्ट आउट होनी चाहिए, हर चीज़ का प्रॉपर आंसर मिलना चाहिए तुम्हें, जब तक तुम्हारी तसल्ली ना हो जाए। और फिर से एक लाइन रिपीट कर रही हूँ, समाज का प्रेशर लेकर चलोगे तो तुम अपनी ज़िंदगी कभी अच्छी नहीं बना पाओगे। समाज ने एक बार तुम्हें कुएँ में ढकेल दिया है, शादी वाले कुएँ में, अब तुम उसमें मर रहे हो, जी रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है समाज को मतलब नहीं है। कोई नहीं आने वाला तुम्हारे साथ कोर्ट जाने के लिए, कोई तुम्हारी पुलिस के चक्कर नहीं काटेगा, सब अपने-अपने घरों में बैठे हैं, ठीक है। ये जो कहावत है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, आस-पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, इस सब मेंटालिटी को फाड़ के फेंक दो, दिमाग से निकाल के फेंक दो और अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, गलत इंसान के हाथों में आने से बचने की कोशिश कर रहे हो। मेरा मोटिव आपको जागरूक करने का था, जो भी मुझे पता था इस बारे में मैंने आपको बताया है। और अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैं समाज के रूल्स एक लेवल तक फॉलो करती हूँ जो हमें फ़ायदे देते हैं। जो हमारे नुकसान हैं, वो मैं नहीं फॉलो करती हूँ। मुझे आप रिबेलियस बोल सकते हो,
तो कृपया करके आप लोग भी अपना दिमाग खुला रखें, पागल नहीं बनना है। घर वाले कुछ भी बोलते रहे, नहीं रेडी हो तो नहीं करनी, रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करना है, कुछ भी सस्पिशियस लग रहा है क्लियर करना है, घर जाना है, आस पड़ोस पता करना है, रिश्तेदारों से पता करना है, जैसे हो सके पता करो चीज़ों को, तभी आपकी लाइफ सेट होगी। कोई शर्म नहीं है इस चीज़ में सामने वाले के बारे में पता करने में। अपनी आईडीज़ छुपा दी जाती है, अपने अकाउंट्स छुपा दिए जाते हैं, जो भी सोशल मीडिया पे है। आप लोगों को अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, इन सब चीज़ों से खुद को बचाना है, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक रिश्ते से, टॉक्सिक हस्बैंड वाइफ से, ठीक है। आज का वीडियो इसी पर डिपेंड था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जागरूकता फैलाइए, जागरूक रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।